अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दुनिया बदल रही है, ताकत के मराकज़ तब्दील हो रहे हैं और पाकिस्तान वो जिसे दुनिया कभी सिर्फ एक फ्रंट लाइन रियासत कहती थी, आज बैनुल-अक़वामी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। अमेरिका, ईरान, चीन सब पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या एक नया आलमी ब्लॉक तश्कील पा रहा है? और अगर ऐसा हो गया तो भारत और इसराइल का क्या बनेगा? चलिए जानते हैं। 2 अगस्त 2025 को ईरानी सदर एक अहम सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। ये दौरा बज़ाहिर मामूल का सफारती राब्ता लगता है, मगर हकीकत में इसके पीछे कई पोशीदा पैगामात छुपे हैं। इससे पहले कि हम ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान पर बात करें तो पहले जान लें कि नए आलमी ब्लॉक और इत्तेहाद में भारत इस खित्ते में तनहा होकर रह गया है। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती कोशिशों ने भारत को नफसियाती मरीज बना दिया है। हालांकि इसराइल का एक पुराना और पक्का इत्तेहादी भारत था। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे हो चुके हैं, चाहे वो राफेल जेट्स हों, हार्प ड्रोन्स हों या स्पाइडर मिसाइल सिस्टम्स। भारत इसराइली ज़रई और साइबर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ख़रीदार है। ये इत्तेहाद न सिर्फ फ़ौजी लिहाज से मजबूत है बल्कि माशियत को भी सहारा दे रहा है, ख़ास तौर पर इसराइली माशियत को। लेकिन अब सवाल ये है कि जब भारत और इसराइल साथ हैं तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? कुछ अर्सा पहले तक ऐसा लगता था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन 2025 में एक नया बाब खुला। रेकोडिक, थर और बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर में अमेरिकन दिलचस्पी बढ़ गई। पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी कंपनियों को एक्सप्लोरेशन राइट्स दिए और हैरत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स ने भी पाकिस्तान की बात मानी, क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल जहां पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, वहीं अब आलमी माशियत को भी तकवीत देने जा रहे हैं। अमेरिका को अब इसराइल या भारत से ज़्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान के वसाइल में है। ईरान जो हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़ रहा है, वो भी पाकिस्तान के करीब आ रहा है। याद है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खदशा था, कहा जाता है कि पाकिस्तान में इसमें सालसी का किरदार अदा किया, तो नतीजा आपके सामने है। जंग टली और ईरान ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये कोई मामूली बात नहीं। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और दरमियान में पाकिस्तान। ये सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। आइए अब जानते हैं कि चीन और अफगानिस्तान का नए इत्तेहाद में क्या रोल है। चीन तो पहले ही पाकिस्तान का दरीना इत्तेहादी है। सी पैक, ग्वादर और तवानाई के बड़े मंसूबे, इन सब ने पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान, जिसे कभी भारत के कैंप में समझा जाता था, अब चीन के कहने पर पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर अमन की ख्वाहिश और चीनी सरमायाकारी, ये सब पाकिस्तान के लिए एक जुग्राफियाई फतह है। पाकिस्तान अब वस्त एशिया, खलीज और बहरे हिंद के दरमियान पुल बन चुका है। तो क्या वाकई एक नया इत्तेहाद बन रहा है? और ये नया ब्लॉक इलाके में क्या तब्दीलियां लाएगा? चीन, ईरान, अमेरिका और अफगानिस्तान सब पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। ये महज इत्तफाक नहीं, पाकिस्तान अब इकोनॉमिक, जियोग्राफिक और स्ट्रेटजिक अहमियत के लिहाज से एक सेंटर बन चुका है। ये कन्फर्म है कि एक नया ब्लॉक जन्म ले रहा है, जो मगरिब और मशरिक का संगम होगा, जिसमें वसाइल भी होंगे, रसाई भी और अमन की राहें भी। जबकि दूसरी तरफ भारत और इसराइल, इनके ताल्लुकात अब महज दिफाई ख़रीदारों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अमेरिका अब इन्हें इतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी पहले देता था। दुनिया की सियासत कोई जामद खेल नहीं, ये बदलती रहती है और आज पाकिस्तान इस खेल का मरकज़ी किरदार बनने जा रहा है। अगर पाकिस्तान इस मौका को दानिशमंदी से इस्तेमाल करे तो न सिर्फ खित्ते की सियासत बल्कि आलमी सियासत का नक्शा भी बदल सकता है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और ईरान एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं? क्या भारत और इसराइल वाकई तनहा रह जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो बात जो बाकी छोड़ देते हैं। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।